लंका से लौटते समय हनुमान जी का मन विजय के गर्व से नहीं भरा था, बल्कि वे अपने कर्तव्य की पूर्णता से संतुष्ट थे। बेटा, आज का संदेश तेरी किस्मत बदल देगा और मैं सिर्फ तेरे लिए भेजा है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। पूरा देखना लास्ट तक। और मैंने कई बार बोला है तेरे से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तू करता ही नहीं। पहले सब्सक्राइब कर अभी और एक कमेंट कर, और यह संदेश तेरी किस्मत बदल देगा। अगर तू इसे डेली 7 दिन सुनेगा तो तेरे को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। यकीन नहीं होता तो करके देख। अब सुन। उन्होंने श्री राम के चरणों में सीता माता की खोज का समाचार रखकर स्वयं को धन्य माना। यह घटना हमें सिखाती है कि सफलता के बाद विनम्र बने रहना ही सच्ची महानता है। आज के युग में जब थोड़ी सी उपलब्धि पर अहंकार जन्म ले लेता है, हनुमान जी का यह गुण अत्यंत प्रेरणादायक है। हनुमान जी का एक और महान रूप संजीवनी बूटी लाने के प्रसंग में दिखाई देता है। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए और पूरी वानर सेना चिंतित हो उठी, तब हनुमान जी ने एक क्षण भी विलंब नहीं किया। वे तुरंत हिमालय की ओर उड़े। यहां उनका संदेश स्पष्ट है। आपत्ति के समय विचार कम और कर्म अधिक होना चाहिए। उन्होंने लक्ष्य को लेकर कोई संशय नहीं रखा, बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ कार्य किया। जब वे संजीवनी बूटी पहचान नहीं पाए, तो पूरा पर्वत ही उठा लाए। यह घटना दर्शाती है कि जब नियत शुद्ध हो और उद्देश्य धर्ममय हो, तब ईश्वर स्वयं मार्गदर्शन करता है। यह हमें सिखाता है कि समस्याओं का समाधान हमेशा पूर्ण ज्ञान से नहीं, बल्कि पूर्ण निष्ठा से भी हो सकता है। हनुमान जी की भक्ति का सबसे सुंदर रूप तब दिखाई देता है जब वे स्वयं को श्री राम और माता सीता से अलग नहीं मानते। उनका हृदय राम नाम से भरा हुआ है। कहा जाता है कि जब उनका हृदय चीर कर देखा गया, तो उसमें श्री राम और सीता का वास था। यह कथा प्रतीकात्मक है, जो यह बताती है कि सच्ची भक्ति बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि अंतःकरण की शुद्धता में होती है। हनुमान जी हमें यह भी सिखाते हैं कि शक्ति के साथ करुणा होना आवश्यक है। वे शत्रुओं के प्रति भी अनावश्यक क्रूरता नहीं दिखाते। उनका हर कर्म धर्म की मर्यादा में बंधा हुआ है। यही कारण है कि वे केवल योद्धा नहीं, बल्कि आदर्श चरित्र भी हैं। इस तीसरे भाग का संदेश यह है कि यदि मनुष्य अपने जीवन में सेवा, समर्पण और निष्ठा को स्थान दे, तो वह न केवल स्वयं महान बनता है, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाता है। हनुमान जी का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची विजय आत्मा की विजय होती है। हनुमान जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि धैर्य, अनुशासन और ब्रह्मचर्य किसी भी व्यक्ति को महान बना सकते हैं। वे केवल पराक्रमी योद्धा नहीं थे, बल्कि इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले तपस्वी भी थे। उनकी शक्ति का मूल स्रोत उनका संयम और पवित्र आचरण था। ये संदेश आज के समय में अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहां मनुष्य अक्सर असंयम के कारण अपने लक्ष्य से भटक जाता है। हनुमान जी को ब्रह्मचारी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जीवन भर अपने संकल्पों का पालन किया। उनका मन सदैव श्री राम के चिंतन में लीन रहता था। वे बताते हैं कि जब मन एक लक्ष्य पर स्थिर हो जाता है, तब ऊर्जा बिखरती नहीं, बल्कि शक्ति बन जाती है। यह शिक्षा हर विद्यार्थी और युवा के लिए प्रेरणादायक है कि यदि सफलता चाहिए, तो अनुशासन अनिवार्य है। हनुमान जी का धैर्य युद्ध भूमि में भी दिखाई देता है। राम रावण युद्ध के समय उन्होंने हर कार्य श्री राम की आज्ञा से किया। वे जानते थे कि स्वयं से बड़ा धर्म आज्ञा पालन में है। यह गुण हमें सिखाता है कि सच्चा अनुशासन वही है जो अहंकार से मुक्त हो। आज्ञा का पालन करने वाला व्यक्ति कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। हनुमान जी संकटों में भी शांत रहते हैं। चाहे लंका में बंधन हो या रावण की सभा में अपमान, उन्होंने कभी अपना संयम नहीं खोया। उन्होंने समय आने पर ही अपनी शक्ति प्रकट की। इससे यह शिक्षा मिलती है कि क्रोध पर नियंत्रण ही वास्तविक वीरता है। जो व्यक्ति हर बात पर क्रोधित होता है, वह अपनी ही शक्ति को नष्ट कर देता है। हनुमान जी का एक विशेष गुण यह भी है कि वे ज्ञान और विनय का संतुलन रखते हैं। वे शास्त्रों के झाता हैं, परंतु कभी अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करते। जब आवश्यकता होती है, तभी वे उपदेश देते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि सच्चा ज्ञानी वही है जो मौन और कर्म से शिक्षा दे। आज भी हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है, क्योंकि वे अपने भक्तों के कष्ट हरने वाले हैं। लेकिन उनका वास्तविक संदेश यह है कि संकटों से बचने के लिए पहले अपने भीतर अनुशासन, धैर्य और सदाचार को स्थापित करना चाहिए। जब व्यक्ति स्वयं संयमित हो जाता है, तब बाहरी संकट स्वतः कम होने लगते हैं। इस चौथे भाग का सार यही है कि हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि शक्ति का स्थायित्व अनुशासन से आता है, धैर्य से बढ़ता है और विनय से सुंदर बनता है।
जो व्यक्ति इन गुणों को अपनाता है वह जीवन की हर परीक्षा में सफल होता है। हनुमान जी का जीवन इस सत्य का प्रमाण है कि भक्ति और कर्म जब एक हो जाते हैं तब मनुष्य ईश्वर के सबसे निकट पहुंच जाता है। वे न तो केवल योगी हैं और न ही केवल योद्धा, बल्कि ऐसे दिव्य सेवक हैं जिनका हर श्वास श्री राम के नाम से जुड़ा हुआ है। उनका संपूर्ण जीवन मानव को यह सिखाता है कि ईश्वर की आराधना केवल पूजा से नहीं, बल्कि आचरण से होती है। हनुमान जी की सबसे बड़ी विशेषता उनकी पूर्ण निष्ठा है। उन्होंने कभी भी अपने स्वार्थ को प्रभु राम की इच्छा से ऊपर नहीं रखा। जब श्री राम ने उन्हें विश्राम का आदेश दिया, तब भी उनका मन सेवा में ही लगा रहता था। यह दर्शाता है कि सच्ची भक्ति वह है जो हर क्षण जागृत रहती है। आज के समय में जब लोग भक्ति को केवल कुछ समय तक सीमित कर देते हैं, हनुमान जी हमें निरंतर साधना का मार्ग दिखाते हैं। हनुमान जी भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा के ऐसे दिव्य आदर्श हैं जिनमें शक्ति, भक्ति, बुद्धि और सेवा चारों का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। बेटा, आज का संदेश तेरी किस्मत बदल देगा और मैं सिर्फ तेरे लिए भेजा है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा देखना लास्ट तक। और मैंने कई बार बोला है तेरे से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तू करता ही नहीं। पहले सब्सक्राइब कर अभी और एक कमेंट कर, और यह संदेश तेरी किस्मत बदल देगा। अगर तू इसे डेली 7 दिन सुनेगा तो तेरे को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। यकीन नहीं होता तो करके देख। अब सुन, वे केवल एक पौराणिक चरित्र नहीं, बल्कि मानव जीवन के लिए प्रेरणा के जीवन स्रोत हैं। हनुमान जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि जब आत्मविश्वास, श्रद्धा और कर्तव्य एक साथ जुड़ जाते हैं, तब असंभव भी संभव बन जाता है। हनुमान जी का जन्म स्वयं धर्म की रक्षा के उद्देश्य से हुआ था। वे पवन पुत्र हैं, इसलिए उनमें गति, चपलता और जीवन ऊर्जा स्वाभाविक रूप से विद्यमान है। बचपन में ही उन्होंने सूर्य को फल समझकर ग्रहण करने का प्रयास किया, जो यह दर्शाता है कि यदि लक्ष्य ऊंचा हो और मन में भय न हो, तो सीमाएं स्वतः टूटने लगती हैं। यह घटना हमें यह संदेश देती है कि व्यक्ति को कभी भी अपनी क्षमताओं को कम नहीं आंकना चाहिए। हनुमान जी की सबसे बड़ी विशेषता उनकी निष्काम भक्ति है। वे श्री राम के सेवक हैं, परंतु उनकी सेवा में कोई अहंकार नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। वे स्वयं को कभी महान नहीं मानते, बल्कि स्वयं को केवल प्रभु का दास कहते हैं। यही सच्ची भक्ति है, जहां मैं समाप्त हो जाता है और सेवा शेष रह जाती है। आज के समय में जब लोग प्रशंसा और मान सम्मान की अपेक्षा रखते हैं, हनुमान जी हमें निस्वार्थ भाव से कर्म करने की शिक्षा देते हैं। हनुमान जी बुद्धि के भी प्रतीक हैं। उन्हें संकट मोचन कहा जाता है क्योंकि वे विवेक और साहस से संकटों का समाधान करते हैं। लंका जाते समय समुद्र को लांघना हो या अशोक वाटिका में सीता माता को धैर्य देना, हर स्थान पर उन्होंने बुद्धिमत्ता और संयम का परिचय दिया। इससे यह संदेश मिलता है कि शक्ति तभी उपयोगी है जब वह विवेक से नियंत्रित हो। हनुमान जी का जीवन यह भी सिखाता है कि सच्चा बल आत्मनियंत्रण से उत्पन्न होता है। वे अत्यंत शक्तिशाली होने के बावजूद क्रोध के वश में नहीं आते। जब आवश्यकता होती है, तभी वे अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। यह गुण आज के युवाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शक्ति का सही समय पर सही दिशा में उपयोग। इस प्रथम भाग का मूल संदेश यही है कि हनुमान जी हमें आत्मविश्वास, भक्ति, बुद्धि और सेवा का मार्ग दिखाते हैं। यदि व्यक्ति अपने जीवन में इन चारों को संतुलित कर ले, तो वह हर संकट को पार कर सकता है और अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। हनुमान जी का जीवन केवल शक्ति और भक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि वह कर्तव्य, अनुशासन और साहस का भी महान उदाहरण है। उन्होंने हर परिस्थिति में अपने धर्म का पालन किया और कभी भी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हुए। उनका संपूर्ण जीवन यह सिखाता है कि सच्चा वीर वही होता है जो अपने कर्तव्य को सबसे ऊपर रखे। जब श्री राम ने माता सीता की खोज का दायित्व वानर सेना को सौंपा, तब अनेक योद्धा संदेह में थे। उस समय जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों का स्मरण कराया। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि कई बार मनुष्य स्वयं अपनी शक्ति को भूल जाता है और उसे सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। हनुमान जी ने जैसे ही अपनी सामर्थ्य को पहचाना, वे तुरंत समुद्र लांघने को तैयार हो गए। यह संदेश है कि आत्मविश्वास जागृत होते ही मार्ग स्वयं खुल जाता है। समुद्र पार करते समय उन्हें अनेक बाधाएं आईं, मैनाक पर्वत, सुरसा, सिंहिका, परंतु हनुमान जी ने हर चुनौती का सामना धैर्य और बुद्धि से किया। उन्होंने न तो अहंकार दिखाया और न ही भय। इससे यह शिक्षा मिलती है कि जीवन की राह में आने वाली बाधाएं हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमें परखने के लिए आती हैं। जो व्यक्ति संयम और विवेक से काम लेता है,
वही विजयी होता है। लंका पहुंचकर हनुमान जी ने स्वयं को छोटा कर लिया। इतनी महान शक्ति होने के बावजूद उन्होंने विनम्रता को अपनाया। अशोक वाटिका में माता सीता को श्री राम का संदेश देना उनके जीवन का अत्यंत करुण और प्रेरणादायक क्षण है। उन्होंने माता सीता को धैर्य, आशा और विश्वास का संबल दिया। यह दर्शाता है कि सच्चा सेवक वही होता है जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझे। हनुमान जी ने लंका में रावण की सभा में भी निर्भीक होकर श्री राम का संदेश सुनाया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अधर्म का अंत निश्चित है। यहां उनका साहस और धर्मनिष्ठा दिखाई देती है। वे जानते थे कि परिणाम चाहे जो भी हो, सत्य बोलना और धर्म का साथ देना आवश्यक है। यह संदेश आज के समय में और भी महत्वपूर्ण है, जब लोग भय या लाभ के कारण सत्य से समझौता कर लेते हैं। अंत में हनुमान जी ने लंका दहन किया, परंतु उनका उद्देश्य विनाश नहीं, बल्कि अधर्म को चेतावनी देना था। उन्होंने केवल उतना ही किया जितना आवश्यक था। इससे हमें यह सीख मिलती है कि शक्ति का प्रयोग बदले के लिए नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए। इस दूसरे भाग का संदेश यही है कि हनुमान जी हमें साहस, कर्तव्य और विवेक के साथ जीवन जीना सिखाते हैं। जो व्यक्ति इन गुणों को अपनाता है, वह हर कठिनाई में भी धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है। हनुमान जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची शक्ति सेवा और समर्पण से जन्म लेती है। वे महावीर कहलाते हैं, परंतु उनका वीरत्व केवल युद्ध में नहीं, बल्कि त्याग, धैर्य और निस्वार्थ कर्म में भी प्रकट होता है। हनुमान जी ने कभी अपने पराक्रम का प्रदर्शन करने की इच्छा नहीं रखी। अंतिम चेतावनी एक सप्ताह डेली सुनने के बाद, मेरे को बताना तेरी जिंदगी में क्या बदलाव आए। मिलता हूं कल के संदेश में। जय श्री राम, जय बजरंग बली।